तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्वागत है आप सभी का ग्रीनटन यूट्यूब चैनल में। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए हमने ये तय किया है कि हम प्रतिदिन सुबह 6 बजे उत्तराखंड से संबंधित 30 महत्वपूर्ण यूनिक प्रश्न लेकर आएंगे, जो कि UKSSC के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग और नमस्कार। यह उत्तराखंड डेली वन लाइनर क्विज का सेट नंबर 39 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्विज। आज का क्विज शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब आपके लिए हम करंट अफेयर्स तथा GS तथा हिंदी की वीडियोस भी बहुत जल्द लाने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस पवार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी? तो इसका सही उत्तर है प्रताप शाह के द्वारा। ठीक है, तो टिहरी रियासत में एक महत्वपूर्ण राजा थे प्रताप शाह। तो प्रताप शाह ने अपने शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी और प्रताप शाह एक महत्वपूर्ण राजा थे पवार वंश में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड साहित्य से संबंधित है और यह प्रश्न UKSSC में पूछा गया है। ठीक है, तो प्रश्न है कि मध्य हिमालय का पुरातत्व तथा उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1815 ईस्वी में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कहाँ स्थापित की गई थी? तो ठीक है, तो उत्तराखंड में जब 1815 में प्रथम डाक प्रणाली अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच में डाक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पेशावर कांड के नायक वीर चंद सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। तो पेशावर कांड कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 23 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर है शंख लिपि। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज किसने की थी? देखो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1972 ईस्वी में योजना 1 के द्वारा मंजूरी दिए जाने के समय टिहरी बांध परियोजना की अनुमानित विद्युत उत्पादन क्षमता थी। तो 1972 में टिहरी बांध की जो उत्पादन क्षमता थी वो थी आपकी 600 मेगावाट। अब थोड़ा जान लेते हैं टिहरी बांध के बारे में। जो टिहरी बांध है, तो टिहरी बांध भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है। ठीक है, और टिहरी बांध का जो डिजाइन है वो प्रोफेसर जेम्स ब्रून के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही उत्तर है बलभद्र शाह के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर यानी कि टैक्स कहलाता था। तो इसका सही उत्तर है दस्तूर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस किले को फोर्ट मोइराबी कहा जाता है? ठीक है, तो किस किले को फोर्ट मोइराबी कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है लाल मंडी किला। और लाल मंडी किला किस जनपद में? तो इसका सही उत्तर है अल्मोड़ा में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में ऐपण किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है धरातल चित्रण से। नेक्स्ट प्रश्न है, कुमाऊं गढ़वाल में पहली जेल किस वर्ष स्थापित हुई थी? देखो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कुमाऊं गढ़वाल में पहली जेल किस वर्ष स्थापित हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1816 में। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं उत्तराखंड की प्रसिद्ध जेलों के बारे में। ठीक है, कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं UKSSC में, थोड़ा उनको देख लेते हैं कि कुमाऊं और गढ़वाल की पहली जेल अल्मोड़ा जेल है जो 1816 में बनी थी। ठीक है, पौड़ी जेल पूछेगा आयोग, तो पौड़ी जेल की स्थापना 1821 में की गई थी जॉर्ज विलियम टेल के कार्यकाल में। ठीक है, तीसरी जेल है नैनीताल जेल, तो नैनीताल जेल कब बना था? 1902 या 1903 में। ठीक है, इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आने वाले जो आगामी पेपर है तो वहां उस टाइप के प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में बधाणी बोली प्रचलित है। ठीक है, तो राज्य में बधाणी बोली प्रचलित है तो वो कहाँ है? पिंडर क्षेत्र में, यानी कि जिला पूछेगा तो चमोली। ठीक है, जैसे सलानी बोली बोली जाती है आपकी पौड़ी गढ़वाल में, नागपुरिया बोली जाती है आपकी चमोली में, दनपुरिया बोली जाती है बागेश्वर जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है, राजी जनजाति के मुख्य देवता का नाम क्या है? देखो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि राजी जनजाति राज्य की सबसे छोटी जनजाति है और राजी जनजाति के मुख्य देवता का नाम क्या है? बागनाथ। ठीक है, और राजी जनजाति के निवास स्थान को रोतिड़ा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है कि किरातों को स्कंद पुराण के केदार खंड में किस शब्द से संबोधित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है भिल्ल। ठीक है, तो किरातों को स्कंद पुराण में भिल्ल कहा गया है। दूसरी बात यह है कि किरातों की जो मुख्य भाषा थी वो थी मुंडा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस टेहरी नरेश ने उत्तरकाशी में स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था? तो इसका सही उत्तर है सुदर्शन शाह के द्वारा। अब थोड़ा देख लेते हैं विश्वनाथ मंदिर के बारे में, कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, थोड़ा उनको देख लेते हैं कि विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार सुदर्शन शाह, पावर वंश के राजा थे सुदर्शन शाह, तो सुदर्शन शाह की पत्नी रानी खनीति ने 1857 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। ठीक है, तो उत्तरकाशी में जो विश्वनाथ मंदिर है इसका जीर्णोद्धार सुदर्शन शाह की पत्नी रानी खनीति के द्वारा 1857 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1918 ईस्वी में उत्तराखंड में किस स्थान पर होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की गई थी? तो इसका सही उत्तर है देहरादून जनपद में। ठीक है, तो अल्मोड़ा में होम रूल लीग की एक शाखा कब स्थापित की गई थी? तो 1914 में, और देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा 1918 में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मुचकुंद गुफा स्थित है। ठीक है, तो मुचकुंद गुफा, नारद गुफा ये सब आपकी बद्रीनाथ जनपद बद्रीनाथ में है। नेक्स्ट प्रश्न है, धौली घाटी में स्थित मलारी में समाधियों का अध्ययन किसने किया था? तो धौली घाटी में स्थित मलारी गांव में समाधियों का अध्ययन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है शिव प्रसाद डबराल के द्वारा। तो यानी कि शिव प्रसाद डबराल के द्वारा 1956 में मलारी में समाधियों का अध्ययन किया गया था। फिर वहीं से सन जनवरी 2002 में मलारी से ही हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों के द्वारा 5.2 kg का सोने का मुकुटा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, कुलिंद मुद्राओं का किस लिपि में अंकन हुआ था? तो कुलिंद मुद्राओं का जो लिपि है कैसे हुआ था? तो खरोष्टी या ब्राह्मी। ठीक है, तो कुलिंद राजवंश है उत्तराखंड का राजनीतिक राजवंश है, तो कुलिंद की जो मुद्राएं हैं वो खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में है। और कुलिंद राजवंश में जो है 3 प्रकार की मुद्राएं पाई जाती हैं, तो अमुगुती प्रकार की, अल्मोड़ा प्रकार की और छत्तीसगढ़ प्रकार की। नेक्स्ट प्रश्न है, देहरादून फुटबॉल अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो देहरादून फुटबॉल अकादमी की स्थापना 2011 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आजकल उत्तराखंड में चर्चित भी है कि उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? ठीक है, तो 12। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई है? तो कामेट यह आपका कामेट जो पर्वत है आपका चमोली में है और इसकी हाइट कितनी है? 7,756 मीटर। और मुकुट पर्वत चमोली है, मुकुट पर्वत की हाइट 7242 है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 2015 में। नेक्स्ट प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है कि कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है भागीरथी नदी पर। और कोटेश्वर बांध किस जनपद में? तो टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वैजनाथ के राजवंश को कत्तूरी नाम किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है एडविन टी एटकिंसन ने। तो ठीक है, तो एटकिंसन ने हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटर्स में कत्तूरी शब्द का उत्कीर्ण किया था। कब? 1884 में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रमुख शब्द ढाकर संबंधित था? तो इसका सही उत्तर है व्यापार यात्रा में, या व्यापार यात्रा से। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध की प्रतिमा की पीठ पर तिब्बती भाषा में लेख किस स्थल की प्रतिमा पर मिला है? तो इसका सही उत्तर है बाड़ाहाट। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। 1850 ईस्वी में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना अल्मोड़ा में किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है पादरी रेवरेंड के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 30 यूनिक प्रश्नों के साथ कल सुबह 6 बजे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।